यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। और आज हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि सारे जो टेक्निकल काम थे वो भी साथ साथ होने थे। तो आए हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करें और अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा उनका शुक्र करेंगे उसके बड़े कामों के लिए। सबसे बड़ा काम ये है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया हमारी खातिर, ताकि उसके वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने खुदा ये वक़्त दिया हमें कि हम तेरी हजूरी में आ सकें और ऐ खुदा तेरे नाम को ऊंचा कर सकें, तेरे नाम को बुलंद कर सकें ऐ खुदा, क्योंकि तू ही इस लायक है कि तेरे नाम को ऊंचा किया जाए, तेरे नाम को सजदे पेश किए जाएँ ऐ खुदा। और ऐ खुदा जिस तरह से इस्मान पर ऐ खुदा 24 बुजुर्ग और ऐ खुदा चारों जानदार और ऐ खुदा बहुत बड़ी जमात तुझे मुबारक कहते हैं और तुझे कदूस कदूस कहते हैं। हम भी उनके साथ मिलकर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि ऐ खुदा ज़ुबा किया हुआ बड़ा ही इस लायक है कि सारी तमजीद उसे पेश की जाए। तेरा शुक्रगुज़ार है खुदा, तूने सारे हफ्ते में जो हमारी हिफाजत की, हमारे साथ रहा और हर हाल में खुदा तूने हमें संभाला, हमें गाइड किया। और ऐ खुदा इस वक्त जब हम तेरी हजूरी में आए हैं तो ऐ खुदा मैं चाहता हूँ कि तू इस जगह का कंट्रोल ले और जो लोग वॉच कर रहे हैं खुदा उनकी ज़िंदगियों को ऐ खुदा अपनी प्रेजेंस में ले चल ऐ खुदा, ताकि ऐ खुदा आज तेरे रूह की हजूरी को महसूस कर सकें। और ऐ खुदा हमारा तेरे हजूर में ये नजराना है खुदा, महज गाना बजाना या सिर्फ म्यूज़िक ना हो, बल्कि ऐ खुदा तू इसमें से ऐ खुदा लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा काम कर। और ऐ खुदा हम तेरी मर्ज़ी को जान सकें और तेरी राहों पर चल सकें। खुदा सारी मीटिंग का होल्ड तेरे हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे सिडनी का लॉकडाउन में गया, इस वजह से हम घर में अपनी मीटिंग को कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्रगुजार हैं कि हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं पलूस और सिलास के बारे में कि वो कैद में थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने खुदावंद की तमजीद की। उनको कोई चीज़ खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकी। इसी तरह हमें भी कोई चीज़ खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, आमीन। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम वर्शिप को स्टार्ट करें, फिलिपियों 2 बाब उसकी 7 आयत से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है खुदावंद यीशु के बारे में कि उसने हमारे लिए क्या किया। लिखा है बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद ने अपने आप को खाली किया। बेशक आसमान पे सारे प्रिविलेजेस थे उसके पास, लेकिन उसने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा। और आज वो हमसे क्वेश्चन करता है कि हम अपनी ज़िंदगी से उसे क्या देते हैं। गौर से सुने खुदावंद के अल्फाज, जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेशबहा, के पाए जिंदगी और मौत से हो रेहा। ये जा यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये क्वेश्चन हम सबसे आज करता है। ये जा यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। जान
छोड़ के खास चला ज़मीं पे आया था। मैं छोड़ के खास चला ज़मीं पे आया था। हुआ गरीब तन्हा सदमा उठाया था। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। मुसीबत बेबयां मैंने गवारा की। मुसीबत बेबयां मैंने गवारा की। के बच्चे तेरी जान और पाए मखलसी। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। मैं लाया हूँ नजात और माफी का इनाम। मैं लाया हूँ नजात और माफी का इनाम। मैं लाया आबे हयात और सूला का पैगाम। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेशबहा, के पाए जिंदगी और मौत से हो रेहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। हालेलुया। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं खुदावंद की इस बड़ी कुर्बानी के लिए जो उसने हमारे लिए दी। और खुदावंद इसी तरह हमें भी तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी का बेस्ट हिस्सा उसे दें। हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सी पावर्स हैं, बहुत लोग अपने आप को बहुत से खुदा माने जाते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि खुदावंद की कुदरत के सामने उनका कोई इख्तियार नहीं चलता। आमीन। हम देखते हैं मूसा के वक़्त में जब खुदावंद ने हुक्म दिया कि इस्राएलियों को जाने दो, और मूसा ने वही पैगाम जाके फिरौन को बताया, लेकिन उसने अपने दिल को सख्त किया, तो खुदावंद ने फ़र्क किस्म की आफतें उन पे भेजी।
जैसे पानी को खून किया खुदावन ने, और उनके जो मैजिशियंस थे उन्होंने भी उस अपनी ताकत को यूज़ करके वही काम किया, लेकिन उस पानी को जिससे खुदावन ने खून किया था उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला सके, क्योंकि उनके पास ताकत ही नहीं है। वो खुदावन की ताकत के सामने उनकी ताकत नहीं चलती। आमीन। हम ऐसे खुदावन की इबादत करते हैं और इसलिए गाएंगे, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मुक्तिदाता बख्शनहारा, मुक्तिदाता बख्शनहारा, पालनहारा वही, पालनहारा वही। झुक झुक जाओ, शीस नवाओ, झुक झुक जाओ, शीस नवाओ, सबका सहारा वही, सबका सहारा वही। यीशु मसीह जैसा हुआ कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु मसीह जैसा हुआ कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई
कांटे, पहलू में नेज़ा, सर पर कांटे, कोड़ों से छलनी हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ। तेरे मेरे पाप की खातिर, तेरे मेरे पाप की खातिर यीशु पाप बना, यीशु पाप बना। पाप चुकाने वाला खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। पाप चुकाने वाला खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सदा, परम पिता की सदा। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। देर ना कर आ तौबा कर ले, देर ना कर आ तौबा कर ले। सौदा है ये खरा, सौदा है ये खरा। मेरा मसीहा तुझको बुलाए, मेरा मसीहा तुझको बुलाए, मुक्ति पाने को आ, मुक्ति पाने को आ। तुझ सा मेरे प्रेमी पिता कोई नहीं, कोई नहीं। तुझ सा मेरे प्रेमी पिता कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यकीनन ये बात सच है कि हमारे यहोवा जैसा कोई खुदा ना हुआ है, ना होगा और ना ही हो सकता है। इसी तरह हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, जलाल मिले तुझे यीशु। याद रखें, हमारी जिंदगी में हर वक्त अच्छे हालात नहीं हो सकते और ना ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी बात उसमें यह है कि हमारा एटीट्यूड किस तरह का होता है। जब हम बुरे हालात में भी होते हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी से खुदावंद को जलाल मिलता है? हमारे सामने बहुत अच्छी मिसाल है अय्यूब की। जब वो बीमारी की हालत में गया तो उसकी अपनी बीवी ने भी कहा कि खुदा के लिए बुरे अल्फाज बोल और मर जा, लेकिन अय्यूब ने क्या कहा कि क्या हम खुदावंद के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे हर हाल में
हम खुदावन को जलाल दे अपनी जिंदगी से। आमीन। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। तेरा लहू मेरी दवा है, लहू ही मेरी शिफा है, तेरा लहू मेरी दवा है। मान से कहें, लहू ही मेरी शिफा है। कदमों में बैठूं क्यों ना, तू ही तो जिंदा खुदा है। कदमों में बैठूं क्यों ना, तू ही तो जिंदा खुदा है, तू ही तो जिंदा खुदा है। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। जलाल मिले, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। दामन को भरने वाले, मुहैया करने वाले, दामन को भरने वाले, मुहैया करने वाले, चरणों को चूमूं क्यों ना, मेरा इब्सी बनने वाले, चरणों को छू लूं क्यों ना, मेरा इब्सी बनने वाले, मेरा इब्सी बनने वाले। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा
तन्हाइयों का खुदा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, मेरी तन्हाइयों का खुदा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, चरणों को चूमूं क्यों ना, बाहों में लेता खुदा तू, चरणों को चूमूं क्यों ना, बाहों में लेता खुदा तू, बाहों में लेता खुदा तू, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की सताइश हो। याद रखें कि हम मिट्टी के बर्तन हैं और हमारा कुम्हार, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा कुम्हार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और जब हम उसके हाथों में होते हैं और हम उससे कहें कि खुदावंद हमें शेप दे, हमें तराश, हमें खराश, तो वो हमें शेप देता है। क्योंकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बर्तन यूज़ करते हैं अपने घरों में, और जो हमारे काम का नहीं है उसे फेंक भी देते हैं। तो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों को बंद करके हम कहेंगे, ऐ खुदावंद हमें शेप दे, हमें तराश, हमें खराश, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो इमेज पे, जिस इमेज पे तू चाहता है कि हम ढलें, उस तरह हमें ढाल। पाक खुदा कुम्हार हमारा, हम मिट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा पालनहारा, हम मिट्टी के बर्तन हैं, हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। मिलके कहेंगे, हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है, हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है, हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है, हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है, हम
मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। पाक खुदा कुम्हार हमारा, पाक खुदा कुम्हार हमारा। हम मट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा। वो है हमारा पालनहारा। हम मट्टी के बर्तन हैं। हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। 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 ना हम सोने चांदी के, ना हम पत्थर लकड़ी के। ना हम सोने चांदी के, ना हम पत्थर लकड़ी के। उसने अपना दम फूंका तो बन गए वारिस जिंदगी के। उसने अपना दम फूंका तो बन गए वारिस जिंदगी के। पाक खुदा ने हमको जिलाया, पाक खुदा ने हमको जिलाया। हम मट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा। वो है हमारा पालनहारा। हम मट्टी के बर्तन हैं। हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। 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 इस मट्टी में कादिर मुतलक पाक खजाने भरता है। इस मट्टी में कादिर मुतलक पाक खजाने भरता है। पानी से भरे मटकों को, पानी से भरे मटकों को में वो बदलता है। पानी से भरे मटकों को में वो बदलता है। करता है खुद काम वो सारा, करता है खुद काम वो सारा। हम मट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा। वो है हमारा पालनहारा।
जिसने बख्शे तोड़े खाक के पुतलों को। शुक्र खुदा का जिसने बख्शे तोड़े खाक के पुतलों को। अपने पाकिस्तान में जिसने काम दिया बेवतनों को। अपने पाकिस्तान में जिसने काम दिया बेवतनों को। उसका है एहसान ये भारा, उसका है एहसान ये भारा। हम मट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा पालनहारा। हम मट्टी के बर्तन हैं, हम मट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। 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 हालेलुया। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को हम इस तरह बंद रखें और अपने आप को खुदा उनके कलाम के लिए तैयार करेंगे। उस कुम्हार से कहेंगे कि आज अपने कलाम को नाजिर कर और हमारी जिंदगियों को जहां पे रखने हैं उन रखनों को भर। जहां पे ना हमवार रास्ता है उसको हमवार कर, ताकि हमारी जिंदगी में खुदावन की रूह के लिए एक सीधा रास्ता बन सके कि वो जुम्बश कर सके। खुदावन ने अपने कलाम में कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। उससे कहें या खुदावन आज मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, तेरी आवाज को सुनना चाहती हूं। मेरे कान को खोल और जब तेरा कलाम इस दिल की जमीन पे गिरे तो सोगना फल लेके आए। तेरी शीरीं आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। एक और बार कहेंगे तेरी शीरीं आवाज, तेरी शीरीं आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। खुदावन का जलाल जाहिर हो। आज उससे कहें खुदावन मैं तेरे जलाल को अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। खुदावन का जलाल जाहिर हो, खुदावन
खुदावन खुदावन खुदावन खुदावन का जलाल जाहिर हो। ईमान से कहेंगे खुदावन का जलाल जाहिर हो। खुदावन का जलाल जाहिर हो। खुदावन का जलाल जाहिर हो। खुदावन 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 का जलाल जाहिर हो। खुदावन रूठे और दुश्मन हो शर्मिंदा। खुदावन रूठे और दुश्मन हो परागंदा। खुदावन रूठे और दुश्मन हो शर्मिंदा। खुदावन रूठे और दुश्मन हो परागंदा। खुदावन रूठे और दुश्मन हो शर्मिंदा। खुदावन खुदा उठे। खुदावन खुदा उठे। खुदावन उठे। खुदावन उठे और दुश्मन हो शर्मिंदा। खुदावन उठे और दुश्मन हो परागंदा। खुदावन उठे और दुश्मन हो शर्मिंदा। खुदावन खुदा उठे। खुदावन खुदा उठे। खुदावन खुदा उठे। हालेलुया। आज इससे कहें, या खुदा तेरे कलाम से एक नया काम मेरी जिंदगी में हो। तेरा जलाल जाहिर हो जो तमाम तारीकी को मिटा डाले। ओ हालेलुया। मैं इस वक्त पास्टर आज़म को दावत दूंगा कि खुदा उनके कलाम को हमारे साथ शेयर करें, लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मरियम से कि वो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें। कदूस जिंदा आसमानी जलाली और मेहरबान खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावन, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है खुदावन। है खुदावन तू जो अज़ीम है, खुदावन तू जो पाक है, खुदावन तू जो पवित्र है, खुदावन तू जो जलाली है खुदावन। है खुदावन तू जो अल्फ़ा और ओमेगा इब्तिदा इंतहा है, अव्वल और आखिर बल्कि अब तक यकसा खुदावन है बाप। तो जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई होगा खुदावन। तेरी ज़ात निराली है खुदावन, तू प्यारा है खुदावन, तू सच्चा है खुदावन, तू बुजुर्ग है खुदावंद है खुदावन, तू बुलंद और बाला है खुदावन, तू हम खाकसारों का ख्याल रखता है खुदावंद है खुदावन, तू अजीम है खुदावन, तू सच्चा है खुदावन, तू बहुत प्यारा है खुदावन, तू मोहब्बत है खुदावन, तू प्यार है खुदावन, तू है खुदावन, तू सच्चा खुदावंद है खुदावन। तेरे जैसे ना तेरे मानिद ना तो कोई था पहले, ना कभी कोई होगा है खुदावन। है खुदावन तू बहुत अजीम है खुदावन, तू है खुदावन हमसे तूने बहुत प्यार करता है खुदावन, तूने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौते बेटे को हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। प्यारे यीशु नासरी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी में आया और तूने हमारी ज़िंदगी को खुदावंद अपने कंट्रोल में ले लिया है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद। है खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया खुदावंद, हम इस काबिल तो ना थे कि आज का दिन देख सकते हैं खुदावंद, लेकिन तेरा फजल है, तेरी मोहब्बत है खुदावंद, तेरा प्यार है खुदावंद जो हमें खुदावंद आज का दिन हमें दिखाया और है खुदावंद हमें हर घड़ी की सांस अदा करता है खुदावंद। हम अपनी हर सांसों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, हम अपनी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने खुदावंद अपनी हजूरी में आने का फ़ज़ल दिया खुदावंद, क्योंकि जब हम तेरी हजूरी में आते हैं तो खुदावंद हमें शादमानी मिलती है खुदावंद, हमें खुशी मिलती है खुदावंद, हमें राहत मिलती है खुदावंद, हमें खुदावंद सुकून मिलता है खुदावंद। तेरे पास आने के लिए है खुदावंद, तेरे चरणों में जब बैठते हैं तो खुदावंद हमें खुशी मिलती है खुदावंद, क्योंकि तू अजीम है खुदावंद। है खुदावंद तो जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई होगा खुदावंद। आसमान के तले और ज़मीन के नीचे खुदावंद तूने आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा सिवाय यीशु के खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते तेरे बेटे
घंटे के लिए खुदावंद। ऐ प्यारे यीशु नासरी, प्यारे पाक रूह, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद। ऐ खुदावंद जब हम तेरी खुदावंद शीरी आवाज़ को सुनने वाले हैं खुदावंद, ऐ खुदावंद जो तेरे बंदा के वसीला से है खुदावंद, जब हम तेरे कलाम को सुनने वाले तो खुदावंद हमें फजल दे कि हमें खुदावंद तेरे कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि खुदावंद उस पर अमल करने वाले बन सके खुदावंद। ऐ खुदावंद हमारे दिल के बगीचे में आ जाए खुदावंद। ए खुदावंद कोड़े बीज और खुदावंद जो गंदे दाने हैं खुदावंद उसको तू निकाल दे खुदावंद। हमारी बंजर ज़मीन को है खुदावंद, ए खुदावंद तू सरसब्ज़ कर दे खुदावंद। ए खुदावंद जब तेरे कलाम का बीज आज हमारे इस बंजर ज़मीन पर बोया जाए तो खुदावंद आज ये कलाम है खुदावंद 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल आया खुदावंद। ए खुदावंद अपने कलाम की वसीला से खुदावंद हमें बरकत दे खुदावंद। ए खुदावंद हमें फजल दे कि हम तेरे कलाम को समझने वाले बन सके खुदावंद, ना सिर्फ सुनने वाले बने हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद तो हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल दे खुदावंद। ऐ खुदावंद तो हमें फजल दे कि हम तुझे खुदावंद पूरे तौर से जाने हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरी हजूरी को महसूस करे खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद के तेरी हजूरी इस वक्त यहाँ पर उतर चुकी है खुदावंद। ऐ खुदावंद हम तेरी हजूरी को महसूस कर सकते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद क्योंकि तू यहाँ पर है खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरा कलाम है खुदावंद जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद। हमें फजल दे कि है खुदावंद हम इस रोशनी को खुदावंद अपने अंदर है खुदावंद बसा सके और खुदावंद सिर्फ अपने ही तक महदूद ना रखे खुदावंद, बल्कि खुदावंद इस रोशनी से दूसरों को भी है खुदावंद रोशन करे खुदावंद। चिराग है खुदावंद जला कर है खुदावंद खुदावंद छुपा ना रहे हैं खुदावंद। हमारे अंदर जो चिराग जले तेरे कलाम के खुदावंद हम उससे छुपाए ना खुदावंद, बल्कि हम इससे दूसरों को खुदावंद रोशन करें, दूसरों की ज़िंदगियों को रोशन करें खुदावंद, अपनी राह को हम रोशन करें खुदावंद। है खुदावंद तो हमारी ज़िंदगियों में आ रहा है खुदावंद, हमें खुदावंद वो अच्छी ज़मीन बना है खुदावंद जो फल लाती है खुदावंद। है खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद तो तुझे तेरे पास है खुदावंद, हम अपनी ज़िंदगियों का पूरा कंट्रोल तुझे देते हैं खुदावंद, अपने हाथों का खुदावंद, अपनी आँखों का, अपने कानों का, अपने जिस्म के एक एक हिस्से का पूरा कंट्रोल तुझे देते हैं खुदावंद। है खुदावंद तू आ और है खुदावंद आज है खुदावंद हमसे कलाम कर, हमसे बात कर और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों का पूरा कंट्रोल तू ले ले। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और तमाम हालात में हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारा खुदा एक वफ़ादार अच्छा खुदा है और हमें अपने इस अच्छे और प्यारे खुदा की तमाम हालात में परस्तिश करनी है। सिडनी एक बार फिर लॉकडाउन के अंदर चला गया और चर्चेस जो है वो क्लोज़ हो गए, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस मीडिया के लिए कि इसके ज़रिए से हम घर में बैठकर पूरी दुनिया को रीच कर सकते हैं। सो खुदा का शुक्र हो इस टेक्नोलॉजी के लिए। मेरी बेटी, मेरी डॉटर इन लॉ, वो भी गीत गा रही थी, दुआ कर रही थी। मेरे दोनों बेटे अभी क्वायर में थे, प्रस्तिश कर रहे थे, और बड़ा बेटा जो है वो कैमरे के पीछे, और मेरी जो वाइफ है वो ग्रैंडसन की लुक आफ्टर कर रही है। और इस तरह हम सारा ख़ानदान एक टीम की सूरत में जो है वो काम कर रहे हैं ताकि हमारे खुदा के नाम को हमारे ख़ानदान के ज़रिए से इज़्ज़त और जलाल मिले। सो खुदा उनका शुक्र हो उन ख़ानदानों के लिए जो मिलकर खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं। सो प्रेज़ द लॉर्ड, ये बड़ा फ़ज़ल है। और आज जोनाथन मेरे साथ मिलकर खिदमत में, मनादी की खिदमत में शरीक होंगे, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि उर्दू नहीं समझते। सो जोनाथन जो है वो इंग्लिश में तर्जुमा करेगा। सो मैं इसके लिए भी खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ। सो ये जोनाथन का पहला मौका है कि वो इस तरह मेरे साथ खड़ा होकर वो इंग्लिश में वो मेरे साथ खिदमत को सर अंजाम देगा, तो खुदा उनका शुक्र हो इसके लिए। सो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने अपने टॉपिक को पानी के बपतिस्मे को शुरू किया था। So last time we learned about the baptism of water.
और हम अपने इसी अभी टॉपिक को जारी रखेंगे। And we will continue with that topic today. और अभी ये टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, आज हम इसे ख़त्म करेंगे। We didn't finish it last Sunday. We will finish it today. और खुदावंद का शुक्र हो, मैं एक बड़ी अच्छी ख़बर आपको बताना चाहता हूँ Thank God. And today I want to tell you a news. कि जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत से लोग पानी के बपतिस्मे के लिए तैयार हुए हैं। It's a good news that from last Sunday, the sermon on baptism, 20 people have prepared their hearts for baptism of water. सो खुदावंद का शुक्र है इन 20 लोगों के लिए जो पानी के बपतिस्मे के लिए तैयार हुए हैं। And we thank the Lord for these 20 people who have prepared their hearts for the water baptism. और मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी कलाम के अगले हिस्से को सुनकर और बहुत से लोग पानी के बपतिस्मे के लिए तैयार होंगे। And I believe that today many hearts will be prepared as well when they hear this second part of the topic of water baptism. और आपको याद होगा कि पिछले संडे हमने पहली वर्स ली थी मत्ती 3 बाब उसकी 13 से 17 आयत। You may have remembered that last Sunday we learned from Matthew chapter 3 verses 13 to 17. और जहाँ पर यीशु मसीह दरिया यरदन पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आए Where Jesus was baptized in Jordan from John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बपतिस्मा दे। And how John wanted to get baptized himself from Jesus. लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि हमें रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूर है। But Jesus said that this is how we are to fulfill all righteousness. और इस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। And then John the Baptist went ahead and he baptized Jesus. और पहली बात हम सीखते हैं कि बपतिस्मा रास्तबाजी को पूरा करना है। And first thing we learn is that water baptism is fulfilling the righteousness. और रास्तबाजी क्या है? ये खुदा के कलाम पर अमल करना And है। the righteousness is obeying the word of the Lord. और फिर लिखा है कि जब खुदाम यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पानी से ऊपर आए And then it's written that when Jesus was baptized and he came out of the water, तो लिखा है कि आसमान खुल गया। the heaven was opened. तो जब हम रास्तबाजी को पूरा करते हैं, कलाम पर अमल करते हैं, And when we fulfill the righteousness, when we obey the word of the Lord, तो हमारे लिए आसमान जो है वो खुल जाता then the है। heaven opens for us. अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए, आपके घराने के लिए आसमान खुले, If you want the heavens to be opened for you and your family, तो हमें ज़रूर खुदा के कलाम को पूरा करना so it है। is important to obey and fulfill the righteousness. हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। We have to walk according to the word. इससे आसमान खुलता है खानदानों। This is how the heavens are opened. तो प्यारे खानदानों, आइए हमारे लिए आसमान खुले, काम करें इसके लिए। So let's work together so that the heavens can be opened for all of us. और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रूह को कबूतर की मानद उसके ऊपर उतरते हुए Then the देखा। word of the Lord talks about how the Spirit of the Lord came like a dove upon Jesus. और जब हम रास्तबाजी को पूरा करते हैं तो रूल कुदस नाज़िल होता है। When we fulfill the righteousness, then the Holy Spirit also comes upon us. रूल कुदस किन पर नाज़िल होता है? जो कलाम पर अमल करते हैं। So Holy Spirit only comes on those who fulfill the righteousness of the उनके Lord. लिए आसमानों से रूल कुदस नाज़िल होता है। Holy Spirit descends from heaven upon और them. फिर लिखा है कि आसमानों से ये आवाज़ आई And then we see that the voice came from heaven और खुदा बोलना शुरू करता है। and God started speaking. अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी ज़िंदगी में कलाम करे If you want that the Lord speaks to you और खुदा आपसे बोलना शुरू करे, and He starts talking with you, तो आपको करना क्या है? कलाम पर अमल करें, All- रास्तबाजी को पूरा करें। so all you have to do is fulfill the righteousness and obey the word of the Lord. और फिर आसमानों से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। And the voice from the heaven said that this is my beloved son with whom I am well pleased. तो हम खुदा के बहुत अजीज, हम प्यारे बन जाते हैं। So we are beloved of the Lord. हम खुदा के बहुत अजीज हो जाते हैं, हम खुदा के लिए बहुत प्यारे हो जाते हैं जब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं। So we become very precious to the Lord when we obey the word of the Lord. और इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना है। And that's why, dear brothers and sisters, it is very important to fulfill the righteousness. और फिर मैंने लास्ट मैसेज में आपको ये भी बताया था कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। And in the last message, we also learned that whoever believes and is baptized, he will be saved. और ये बात हमने मरकज़ 16 बाब उसकी 15 और 16 आयत में देखी थी We learned this from Mark chapter 17, verses 15 to 17. कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। That whoever believes and is baptized, they will be saved. और दुनिया में निजात याफ्ता कौन है? And who is saved in this world?
और वो जो यीशु मसीह पर ईमान लाते और बपतिस्मा लेते हैं, those who believe on Jesus and are saved, तो वो निजात याफ्ता हैं। they are the ones who are saved. हम निजात याफ्ता किनको कहते हैं? जो मसीह पर ईमान लाते हैं और फिर बपतिस्मा लेते और मसीह की रास्तबाजी को पूरा करते हैं, So those who believe on Jesus and are baptized and fulfill the righteousness, they are the वो ones. निजात याफ्ता हैं। They are the ones who are saved. और आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से Today we will learn from the word of the Lord कि बपतिस्मा और किन बातों के लिए ज़रूरी है। So we'll see what else is baptism important for. और हमने पिछले सरमन में से मैंने कुछ बातों को दोहराया आपको, So we just did a quick recap from the last sermon ताकि हम अपने मैसेज को उसी तरह कंटिन्यू so रखें। that we can continue from that point on. और आज हम बपतिस्मे का एक और मतलब सीखेंगे कि बपतिस्मे का और एक क्या मतलब है, Today we will learn another meaning of baptism, what else it means. और इसके लिए हम देखेंगे अमाल की किताब So we will learn from Acts और उसका दूसरा बाब। chapter 2. जोनाथन, डू यू हैव इंग्लिश बाइबल? हम खुदाम के कलाम में से अमाल 2 बाब So Acts chapter 2 और उसकी हम 37 से 39 वर्स को पढ़ेंगे। from verse 37 to 39. और यहाँ पहले मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा है 37 से, वर्स 37 से। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और मैं जोनाथन से दरख्वास्त करूँगा कि वो इसे इंग्लिश में भी पढ़े। So in English from verse 37 it says, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Amen. आमीन। ये उस वक़्त का वाक़या है जब सारे रसूल जो हैं और उनके साथ और लोग वो रूह कुदस के बपतिस्मे के लिए बालाखाना के ऊपर ठहरे हुए थे। So this is the time when the disciples were on the upper room. They were waiting for the outpour of the Holy Spirit to come upon them. और ये दिन और रात दुआई कर रहे थे कि रूह कुदस का नुज़ूल उनके ऊपर हो, And day and night they were praying that the Holy Spirit will come upon them. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया था कि यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक कि तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। Because Jesus had commanded them to not leave Jerusalem unless you have received the gift of Holy Spirit. तो अब वो उस बात के मुंतज़र थे कि आसमानों से उनको कुव्वत मिले। Now they were anxiously waiting to receive that gift from the Holy Spirit. और लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस का दिन आया वो सब एक जगह पर जमा थे। And we see that when it was Eid Pentecost and they were gathered into one place. और जब ये दुआ कर रहे थे तो बाइबल हमें बताती है कि बड़े ज़ोर से रूह कुदस उनके ऊपर नाज़िल हुआ। And we see that when they were praying, it was the day of Pentecost, then the Holy Spirit was poured out upon them. और वो सारे गैर ज़ुबानों से भर गए, गैर ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी उन्होंने। And they all started speaking in different tongues and they were filled with the Spirit. क्योंकि उस वक़्त जूश पूरी दुनिया से ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आए हुए थे। Because at that time, Jewish people from all over the world, they came to Jerusalem to celebrate that Pentecost. और जब ये रूह कुदस नाज़िल हुआ, इतना ज़ोर था, इतना मसा था, सब ऊंची आवाज़ में दुआ कर रहे थे। And there was great anointing and everyone was just filled with the Spirit, just praying loudly in different tongues. और ये तकरीबन 120 लोग थे। And there were around 120 people there. और आप ज़रा सोचे 120 लोग इतने ज़ोर से जब दुआ कर रहे थे। And imagine 120 people just praying out loudly, filled with the Spirit. और उनकी आवाज़ जो है, साउंड जो है वो दूर तक जा रहा था। And their sound was going beyond limits. It was going very far. तो वो सारे लोग जो थे उस बालाखाना के गिर्द जमा हो गए।
And different people just gathered around that upper room. और वहाँ पर एक अजीब काम हुआ क्योंकि वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनको कि हर शख्स उसकी ज़ुबान बोल रहा है. And everyone thought that they are speaking their own language, their native language. और जब उन्होंने वो रूल कुदस उनको यीशु मसीह की खुशखबरी दे रहा था. And they were telling about the good news of Jesus. और यहाँ पे लिखा है कि फिर पतरस ने जब कलाम सुनाया, And it's written that when Peter preached to them, और यहाँ पे लिखा है जब उन्होंने ये सुना, वर्स 37, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें. we see in verse 37 it says, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? यानी वो ये बताना चाह रहे थे कि हम किस तरह नजात पाए, हमारे लिए क्या काम है हमें करना So we see that जरूरी है. they were cut to the heart, and they themselves wanted to get saved and said, what shall we do? वो निजात पाना चाहते थे They wanted salvation. और उनका क्वेश्चन बहुत अहम था Their question was very important. और इसलिए पतरस ने उसका हल उन्हें बताया. And that's why Peter told them the solution, what the answer is. वर्स 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो. In verse 38 we read, Peter said to repent. और पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो. Peter told them to repent. और आपको याद होगा इससे पहले जो मेरा टॉपिक था वो था हम तौबा करें. So we learned last Sunday that we need to repent. अगर हमें आसमान की बादशाहत में दाखिल होना है तो हमें तौबा की ज़रूरत है. So if we want to enter into the kingdom of heaven, we need to repent. और फिर पतरस ने उनसे कहा तौबा करो So Peter told them to repent, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले. and all of you should be baptized in the name of the Lord Jesus. और यानी बपतिस्मा क्यों है, यहाँ पर हम एक और बात सीखेंगे. गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बपतिस्मा ज़रूरी है. So we see that baptism is important for the forgiveness of the sins. हमने पहला कदम उठाया, हमने तौबा की So first step we took was to get repentance. और अब ने अपने गुनाहों का इकरार किया. So we repented from our sins, we acknowledged our sins. और अब हमने क्या करना है, अपने उन गुनाहों को धोने के लिए, मिटाने के लिए, Now in order to wash away those sins which we previously did, और अब हमने बपतिस्मा लेना है. we need to get baptized. अब मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं कि एक शख्स जा रहा है So for example, one person is going by और जाते जाते वो रास्ते में किसी गड्ढर के अंदर गिर गया and है he falls into a pit on the way. और वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो गड्ढर से निकल आता And है. he struggles and somehow he managed to get out of that pit. और अब वो पूरा गंदगी से भरा हुआ है. And he is filled with all the dirt and all the filth. लेकिन एक बड़ी खुशी उसके अंदर है कि वो उसमें से निकल आया, वो बच गया है. But he is very happy that he is out of that pit. लेकिन अब वो ठीक है, वो बच गया है, वो बाहर निकल आया है. So even though he's outside, it is very good. लेकिन अब इसको एक काम तो जरूर करना है ना कि उसको अपने आप को नहाना चाहिए, साफ करना चाहिए. But still he has to do one thing. He has to wash himself, make himself clean. और यही बात पतरस उनको बता रहा था कि तौबा करो This और is the तुम same में- thing which Peter was telling them to repent. और अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो. And in order to get forgiveness from your sins, get baptized. अब यहाँ पर एक और भी बात हमें सीखने को मिलती है. Here we learn one more thing. बहुत से लोग कहते हैं कि हमें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहिए. Many people say that we should get baptized in the और name of बात का Jesus. ये कंफ्यूजन जो है वो मुकद्दसीन के अंदर पाई जाती है. And many times we see this confusion between the believers. क्योंकि जो पेंटिकोस्टल है, जैसे FG है और असेंबली ऑफ गॉड है, So we see among the Pentecostals, for example, FGA or Assemblies of God, जो कैरिस्मेटिक लोग हैं, the charismatic denomination. वो बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा देती है. So they baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पतरस ने उनसे कहा कि यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो. But here we see that Peter told them to get baptized in the name of Jesus. तो ये कंफ्यूजन पाई जाती है कि भाई हम बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा लें या हम यीशु मसीह के नाम पर So बपतिस्मा we लें. see among believers there is confusion. Shall we get baptized in the name of Jesus or the Father, the Son, and the Holy Spirit? तो आइए इसके लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह से रुजू करना पड़ेगा. So let's turn to Jesus and clarify what Jesus said about this. और उसके लिए हम मत्ती 28 बाब So Matthew chapter 28,
और उसकी 18 से 19 आयत को देखेंगे। from verse 18 to 19. और यहाँ पे लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। So here we see that from verse 18 it says, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. अब यहाँ पर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म शागिर्दों को दिया, मुझे दिया, आपको दिया कि हम पूरी दुनिया में अंजील की मनादी करें। So this is the commandment which God gives his disciples. He gives to us as believers to go throughout the whole world और वहाँ पर जाकर खुशखबरी सुनाएं। and tell the good news throughout the nations. और जब लोग खुशखबरी को सुनेंगे, तौबा करेंगे, And when people will hear this good news, they will get repentance. तो उनको क्या करना है? फिर पानी का बपतिस्मा देना है। They have to get baptism of तो water. खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि किस नाम से देना है? So what did Jesus say? Which name should we baptized with? और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से देना So है। Jesus said to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. अब आइए हम रसूलों के दौर में चलते हैं। So let's go back to the time of apostles. अब वहां पर तौबा का बपतिस्मा यूहन्ना दे रहा था So at the time John the Baptist was giving the baptism of repentance, और वो कह रहा था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। and he was saying to repent for the kingdom of God has come near. तो ये तौबा का बपतिस्मा था। So this was the baptism of repentance. लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि जो लोग ईमान लेकर आएंगे, तौबा करेंगे, उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। And then Jesus gave the commandment that whoever believes and is baptized, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. यानी अब इसका मतलब वहां दो बपतिस्मे चल रहे थे। So there was two baptisms going on at the time. एक तो तौबा का बपतिस्मा जो यूहन्ना दे रहा था, One was the baptism of repentance, which John the Baptist was giving. और अब दूसरा बपतिस्मे का ऑर्डर खुदावंद यीशु मसीह ने दिया And then Jesus brought this new type of a baptism of कि water. और खुदावंद यीशु ने कहा जो तौबा करे उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना। So the baptism which Jesus brought was baptizing in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. तो जब पतरस ने ये कहा कि यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, And so we see when Peter says to baptize in the name of Jesus, तो इसका मतलब ये था कि जो यीशु मसीह ने हुक्म दिया बपतिस्मा, यानी बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लो। that means following the commandment of baptism which Jesus brought, which was to baptize in the name of Father and of the Son and the Holy Spirit. सो यानी पतरस के कहने का मतलब यही है कि यीशु मसीह का बपतिस्मा जिसका हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है, So he basically means the baptism which Jesus talked about, what Jesus said. और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या हुक्म दिया था कि उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। And that was to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और ये मेरा ख्याल है कि हमें बात समझ में आ गई होगी कि उस वक्त दो बपतिस्मे थे, तौबा का और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा So दो। I hope you understand that there was two baptism at the time, which John the Baptist was giving the baptism of repentance, and Jesus was saying to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और इस तरह नए अहदनामे में जो हमें यीशु का बपतिस्मा मिलता है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, And we see in the New Testament to baptize in the name of Jesus. इसका मतलब है यीशु मसीह का बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने हुक्म दिया वो वाला बपतिस्मा। It means the baptism of Jesus, which Jesus commanded about, which was to baptize in the name of Father, the Son and the Holy Spirit. आमीन। सो आइए खुदावंद के कलाम में से हम एक और बात देखेंगे, बपतिस्मा क्या और किस बात को जाहिर करता है। इसके लिए हमें पहला पतरस So we'll see from 1 Peter, we'll see what the baptism represents and why it is important. और उसका तीसरा बाब Chapter 3, और उसकी 21वीं आयत को मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, verse 21. और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालब होना मुराद है। So we see verse 21 says, and this water symbolizes baptism that now saves you. Also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience.
और यहाँ towards पर God. जो हमें बपतिस्मे का एक और मतलब बताया गया है कि हम बपतिस्मा जो लेते हैं ये हमारा खालस नीयत से खुदा से मुंसलिक होना है. So we see baptism is about coming to God with a clear conscience, यानी खालस नीयत से खुदा का तालिब होना. seeking God with a clear conscience. और ये हमारी इस बात की अलामत है कि अब मैं जो मसीह के साथ जीता हूँ तो अब मैं खुदा को जानना चाहता हूँ. So that represents that now we live for Christ and we want to know Him more. और ये हमारी फरमाबरदारी है. And this is our obedience. ये हमारे अंदर की भूख है. And it's the hunger of our soul. और ये अब हमारे अंदर की एक तड़प है, मैं खुदा को जानना चाहता हूँ. And it's the hunger that we want to know more about God. जिस खुदा ने मेरे लिए इतना बड़ा काम अपने बेटे मसीह यीशु में होकर किया, The God who did a great sacrifice through His Son Jesus. अब मैं उससे मजीद जानना चाहता I हूँ. want to know Him more. अब मैं उसके फहम में, उसके इल्म में आगे बढ़ना I चाहता want to हूँ. grow in His knowledge and His wisdom. और ये इससे मुराद है. And that's what it means. और ये बपतिस्मे का मतलब है. And that's what the baptism means. और अब नए अदनामे में से एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. We'll read from the New Testament. We'll read one verse. और ये बहुत इंकरेजिंग है. This is very encouraging verse. और अमाल 22 बाब के अंदर हम इसको देखेंगे. Acts of the Apostles, chapter 22, अमाल 22 बाब और उसकी 16वीं आयत को. verse 16. और यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, So here we read in the word of the Lord. उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल. आमीन. Verse 16, it says, And now what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name. और अब ये उस वक्त का वाक़या है जब पालूस ने खुदा के जलाल को देखा और अंधा हो गया था. So this was the time when Paul, he saw the glory of the Lord and he was blind. और फिर खुदा के खादम ने उसके लिए दुआ की And then the servant of the Lord prayed for him, और उसकी आंखों के छिलके उतर गए. and his eyes started opening slowly. और फिर उसने उससे कहा कि उठ, अब देर क्यों करता है. And he told him to get up. What are you waiting for? उठ, अब देर क्यों करता है. What are you waiting for? और मैं तमाम जो मेरे इस वक्त बहन भाई मुझे सुन रहे हैं And I want to talk to you, the audience who are listening to me, और जिन्होंने अभी तक इस रास्तबाजी को पूरा नहीं किया and who have not fulfilled this righteousness as और of अभी yet, तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, and they have not baptized yet. तो मैं बिल्कुल यही बात जो कलाम में लिखी है आपसे कहना चाहता हूँ And this verse I want to direct to you. कि उठ, अब देर क्यों करता है. To get up, what are you waiting for? बहन, अब तू उठ, क्यों देर कर रही है. Get up, what are you waiting for? जब हम उठते हैं तो कुछ करने के लिए उठते हैं. When we get up to do something. तो उठ, अब देर क्यों करता है. So that's why get up, what are you waiting for? और उठ, अब तू देर क्यों करती है. So what are you waiting for, my brothers तूने and सारी sisters? बपतिस्मे की तालीम को सुन लिया, You have heard the teaching of baptism. तो अब क्यों देर करता है. So why are you waiting? और जैसे हबशी खोजा ने कहा कि देख पानी मौजूद है, अब कौन सी चीज मुझे रोकती है. As the person said in the word of the Lord, that water is here and what's stopping me? तो आप अपने जो आपके पासबान है आप उनसे राब्ता कायम करें और उन्हें बताएं. So I'll encourage you to contact your pastor and tell them और उनको बताएं कि अब बपतिस्मे के लिए मैं देर नहीं करना चाहता. that I do not want to wait anymore for मैं baptism. इसके लिए अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता. I do not want to wait anymore. मैं चाहता हूँ आज बस मुझे आप बपतिस्मा दें I want to get baptized today ताकि मैं मसीह की रास्तबाजी को पूरा so करूं, that I may fulfill the ताकि righteousness, आसमान मेरे लिए खुल so that the जाए, heavens can be opened for me, ताकि रूह कुदस मेरे ऊपर so नाजिल that हो, the Holy Spirit can come ताकि खुदा upon me मुझसे बोलना शुरू and करे God starts speaking with me और खुदा का कलाम मेरे ऊपर नाजिल and the हो word of the Lord comes और upon me खुदा मुझसे खुश हो. and he happy with me. उठ, अब देर क्यों करता है. Get up, what are you waiting सो मेरी for? प्यारी बहनों और भाइयों, So my dear brothers and sisters, आपने पानी के बपतिस्मे की तालीम को सुना you है, have heard the teaching of the तो water अब क्यों baptism. देर करते So हैं. why are you waiting? आप किस चीज का इंतजार कर रहे What हैं. are you waiting for? आप फौरन रास्तबाजी को पूरा करें Get up and fulfill the ताकि righteousness. आसमान आपके लिए खुल So जाए heavens can be और opened खुदा का जलाल जाहिर हो and the glory of the Lord और can आपके shine upon बंधन you टूट जाएं
and you can be released और from your ताजगी के burdens. दिन आपकी जिंदगी में And आए, you see the new days, खुशी और शादमानी के दिन आपकी जिंदगी के अंदर आए, happiness and joy can be in और your life. आसमान की बरकतें आपकी जिंदगी पर नाजुल होना And the शुरू blessings हो, of the heavens can come खुदा upon आपसे you. बोलना शुरू And करे, God can start खुदा speaking का with you. जलाल आपके गिर्द छा And जाए, His glory surrounds खुदा you, का जलाल आप पर जाहिर हो। so that His glory can shine upon you. आइए उठे, अब देर क्यों करें? Let's get up and don't wait anymore. आमीन। Amen. आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। Let's pray together. आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। Lord, I want to thank you for this time. आई खुदा तेरा खास फजल हम पर हुआ है खुदावन, Lord, we see your great mercy upon us, ताकि खुदा हमारा शुमार जो है वो निजात पाने वाले लोगों में हो। so that we can be counted among the people who are saved. और हमने तेरे कलाम में से सीखा है And we have learned from your word कि जो ईमान लेकर आएंगे that whoever believes और फिर पानी का बपतिस्मा लेंगे and get baptized, वो निजात पा जाएंगे, they will be saved. क्योंकि पानी का बपतिस्मा हमें गुनाहों से पाक कर देता है। Because the water baptism cleanses us from our और ऐ sins. खुदा, मेरी मिन्नत है आज जितने लोगों ने इरादा किया पानी का बपतिस्मा लेने का, And Lord, I pray that whoever are prepared, who prepared their hearts today for baptism, खुदा वो जल्द इस रास्तबाजी को पूरा so करे, that they may fulfill this righteousness और ऐ quickly, खुदा तेरा आसमान उनके लिए खुल जाए। and the heavens can be opened for them. ऐ खुदा मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता And हूँ Lord, I also pray for those जो इस people वक्त बड़ी मुश्किलात के अंदर हैं, who are in great need, who are in great जो depression. इस वक्त शायद खानदानी प्रॉब्लम्स के अंदर They हैं, may be facing family problems. शायद वो अपने जिस्म के अंदर कोई बीमारियों का शिकार है, They may need the healing from और sickness. शायद उनको जॉब की जरूरत है, Maybe they need financial और ऐ blessing, खुदा शायद कुछ और तरह के मसाइल or हैं। maybe some other kind of problems. ऐ बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से Lord, I pray in the name of इन Jesus, सारे मसाइल को तेरे सामने लेकर we आते bring हैं। all these problems into your हम कानों की presence. सारी दर्द को हुक्म देते हैं कि कानों को छोड़ दें, We rebuke the pain of ears to leave और people. हम हड्डियों की सारी प्रॉब्लम को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, छोड़ दे। We pray that all the problem with bones leave people in the name of Jesus. और बाप, जो इस वक्त शुगर की बीमारी के शिकार हैं, People who are facing the problem of sugar, और यीशु के नाम से उनकी डायबिटीज जाती रहे, we pray that their diabetes can go away in the name और of ऐ Jesus. खुदा जो गुर्दों के जिनको मसाइल हैं, And people who are facing problems with lungs, kidneys, बाप यीशु के नाम से उनकी किडनी की प्रॉब्लम जाती रहे, Lord, I pray that their problems of kidneys can go away in the name और of ऐ Jesus. बाप जिनको इस वक्त ऐ खुदा स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, And those who are facing the problems with any skin problem, और यहाँ जिनके बालों के गिरने की प्रॉब्लम है, or for facing a problem of hair loss, हम यीशु के नाम से बालों को बंद हुक्म देते हैं कि गिरना बंद हो जाए। we rebuke these problems in the name of Jesus right now. और ऐ बाप जिनको आंखों की प्रॉब्लम्स हैं, And those who are facing problems with eyesight, हम यीशु के नाम से उन्हें शिफा पाने का हुक्म देते we हैं। pray healing upon their life. और ऐ बाप अगर किसी के दांतों का मसला है, Anyone facing problems with teeth, हम यीशु के नाम से दांतों की प्रॉब्लम को जाने का हुक्म देते I हैं। pray that all these problems go away in the name of Jesus. और ऐ बाप जो पेरेंट्स माँ बाप इस वक्त अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते के इंतजार कर रहे And हैं, I pray for those parents who are waiting for good partners for their children. ऐ बाप वो ठीक खानदान आपस में मिल जाएं। May you direct them to the right people. ऐ बाप ठीक नौजवानों को, बेटियों को एक दूसरे से वो इंट्रोड्यूस करवा दे, May you bring right person into their life, ताकि यीशु के नाम से खानदान बहाल हो जाएं। so that families can be restored in the name of Jesus. ऐ बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। Lord, we thank you. बाप उनके लिए भी दुआ करते हैं जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन इस मुख्तलिफ मुल्कों में जिन्होंने प्रोटेक्शन वीजा अप्लाई We किया है। also pray for those Pakistani believers who are in different countries and have applied for refugee status. बाप मेरी मिन्नत है यीशु के नाम से उनकी मदद कर, I pray that may you help them. उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएं। May the applications get approval ऐ बाप तेरा बड़ा जलाल जाहिर हो, and your glory shines, और बाप सारे बंधन और जुए यीशु के नाम से टूट जाएं, and all the burdens can go away in the name of Jesus. यीशु के नाम से। We ask this in your name. आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। Let's do the आए Lord's Prayer हमारे together. बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं,
तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको बरकत मिली है तो आप प्लीज़ इसको आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बरकत पाएँ। खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर रहे और फिर अगले हफ्ते में आपसे मुलाकात करेंगे। आमीन।